प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषय सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ कारकार्थ निरूपण प्रकरण में कारक संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्। तत्र क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं तच्च कर्त्रादीनां खण्डामपि। तत्र प्रकृत धातुवाच्य व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेत्स्यते इति हर्युक्ते। अन्य कारकनिष्ठो व्यापारस्तु न प्रकृत धातुवाच्यः यथा बह्निना पचतीत्यत्र बह्निनिष्ठः प्रज्वलनादिः। अन्य कारकनिष्ठ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्ववारणाय धातुवाच्येति। तत्रोक्ते तु कारकमात्रे प्रथमैव तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमेति वार्तिकद्वयात्। सूत्रमते तु कर्तृकर्माद्यर्थक प्रत्ययेन कर्त्रादेरुक्तत्वात् प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ एवार्थः तस्य चाख्यातार्थ कर्त्रादिना भेदान्वयेन प्रथमार्थस्य कारकत्वम् अतएवाख्यातार्थद्वारा क्रियान्वयात् तदर्थस्य क्रियाजनकत्वादस्याः कारक विभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः। कारक 6 प्रकार के कहे गए हैं। उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उसमें क्रिया का निष्पादन सिद्धि जिससे हो उसे कारक कहते हैं, या क्रिया के साथ अन्वय जिसमें हो वह कारक है, या क्रिया का जनक जो हो वह कारक है। इस प्रकार कारक के 3 लक्षण हो सकते हैं: क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं, क्रियान्वयित्वं कारकत्वं, क्रियाजनकत्वं वा कारकत्वं। यह तीनों लक्षण 6 कारकों में घटता है। इन कारकों में धात्वर्थ व्यापार का जो आश्रय हो वह कर्ता है, क्योंकि हरि ने भी कहा है कि धातु से उक्त क्रिय कारक में कर्तृधर्म रहता है। इसलिए कर्ता के 3 लक्षण हो सकते हैं: प्रकृत धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं, प्रकृत धातु वाच्य
व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम, किंतु निष्कृष्ट और निर्दिष्ट लक्षण यह है। कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे व्यापारत्वावच्छेदक संबंधेन धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत तद्धात्वर्थाश्रयत्वम कर्तृत्वम। इस लक्षण में यदि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे यह नहीं कहा जाए तो पक्वस्तंडुलो देवदत्तेन इन स्थलों में फल की विशेषता से देवदत्त में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि व्यापारत्वावच्छेदक संबंधेन यह नहीं कहा जाए तो कालिक संबंध से जो फलाश्रय हो वहां भी अति प्रसंग होने लगेगा। उसमें कर्तिकारक निष्ठ व्यापार ही प्रकृत धातुवाच्य है। अन्य कारक निष्ठ व्यापार प्रकृत धातुवाच्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे बन्हिना पचति में बन्हिनिष्ठ प्रज्वलनादि प्रकृत धातुवाच्य नहीं हो सकता। कर्तिकारक से भिन्न कर्मादि कारक में व्यापाराश्रय कर्ता न हो जाए, इसलिए लक्षण में धातुवाच्य कहा गया है। उसमें किसी से जब उक्त हो जाए तो सकल कारक में धातुवाच्य सकल कारक में प्रथमा ही होती है, क्योंकि उसमें दो वार्तिक प्रमाण है। एक तिंग समानाधिकरण करने प्रथमा और दूसरा अविहिते प्रथमा। सूत्रकार के मत में कर्तृकर्माद्यर्थक प्रत्यय से कर्ता आदि के उक्त हो जाने से प्रथमा का अर्थ प्रातिपदिकार्थ ही है। उसका तिंगर्थ कर्ता आदि के साथ अभेदान्वय होता है, इसलिए प्रथमार्थ का कारकत्व है। इसी कारण तिंगर्थ क्रिया के साथ अन्वय होने से क्रियाजनकत्वेन भाष्य में प्रथमा का कारक विभक्तित्वेन व्यवहार किया गया है। चैत्रो भवति यहाँ पर एकत्वावच्छिन्न चैत्र कर्तृक भवनम, अर्थात एक चित्र होता है। यह जो बोध होता है वह आख्यात कृतादि से कर्तादि के उक्त हो जाने पर भी प्रथमा से कर्ता में अप्रादुर्भूत शक्ति का प्रतिपादन किया जा सकता है, यह तात्पर्य है। कर्माख्यात चैत्रेन ग्रामो गम्यते, इन स्थलों में चैत्र कर्तिक
चैत्र कर्तिक व्यापारजन्य एकत्वावच्छिन्न ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठ संयोग अर्थात चैत्र कर्तिक जो व्यापार उस व्यापार के द्वारा एक ग्राम में संयोग होना है यह बोध होता है। संबोधन प्रथमार्थस्यापि अनुवाद्यत्वेनोद्देश्यतया युष्मदर्थाभेदेन विधेय क्रियायामन्वयात् क्रियाजनकत्वरूपं कारकत्वम् देवदत्तत्वं गच्छेत्यादौ अभिमुखी भवद्देवदत्ताभिन्न युष्मदर्थोद्देश्यक प्रवर्तनादि विषयो गमनम् इति बोधः। अतएव आश्रयो अवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथा यथम विभक्त्यर्था सुपाम कर्म इति भाष्यतः इत्यभियुक्तोक्तम् सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिङाम् इति भाष्यं च संगच्छते। अनुक्त कर्त्रादिषु तृतीयादयो विभक्तयः अनभिहिताधिकारे तासां विधानात् इति अन्यत्र विस्तरः। संबोधन प्रथमार्थ भी अनुवाद्य है। इस उद्देश्य से युष्मद अर्थ से अभिन्न है, इसलिए उसका अन्वय भी विधेय क्रिया ही में होता है। अतः क्रिया जनकत्व रूप कारकत्व उसमें भी है। देवदत्त त्वं गच्छ इन स्थलों में सम्मुख होता हुआ जो देवदत्त है उससे अभिन्न ही युष्मद अर्थ है। उसके उद्देश्य ही से प्रवर्तना विषयक प्रेरणा विषयक गमन है वह बोध होता है। यहाँ अभिमुखी भवनानुकूल जो व्यापार है उसका क्रिया ही में अन्वय होता है। इसलिए अभियुक्तों ने कहा है कि आश्रय अवधि उद्देश्य संबंध शक्ति ये सब अर्थ यथाक्रम से विभक्ति के होते हैं। सुपाम कर्म के भाष्य के अनुसार भाष्य में भी कहा गया है कि भाष्य में कहा गया है कि जिस प्रकार शुभ के अर्थ कर्मादि है उसी प्रकार तीन के भी संख्या कर्मादि अर्थ है। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जब कर्ता प्रथमांत रहता है तो कर्म में द्वितीया होती है। क्योंकि अनभिहिताधिकार में उन सबों का विधान है। यह बात
लघु मंजूषा में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। इससे आगे की जानकारी इससे अगला भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।